हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर आकांक्षा। तो आज का वीडियो शुरू हो रहा है मार्केट से। नवरात्रि आने वाली है और मैंने नवरात्रि की तैयारी शुरू कर दी है। तो अभी मैं मार्केट गई हुई थी, तो वहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर माता रानी के लहंगे मिल रहे थे। पर प्रॉब्लम ये हुई ना कि ये कोई भी लहंगे मेरी मूर्ति है उसके लिए परफेक्ट साइज़ के नहीं थे। तो मैंने लहंगे तो नहीं लिए, पर कुछ एसेसरीज़ ली, जैसे कि उनके गले वाले का जो आता है वो काफ़ी सुंदर सुंदर दिख रहा था। ये नवरात्रि के टाइम में इतने सुंदर आते हैं। और लहंगों के भी काफ़ी ज़्यादा रेंज थे, पर जो सुंदर लग रहे थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो मैंने डिसाइड किया कि हम ये काम अपने घर पे कर सकते हैं, मतलब माता रानी के तरह तरह के लहंगे घर पे बन सकते हैं। तो बस मैंने फिर मास्टर जी को जो भी लहंगे के सैंपल थे मेरे पास, मतलब पहले से जो लहंगे थे वो दिखाया, और फिर क्या उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लहंगे बना के रख दिए, जो मैं सारे दिन नवरात्रि में अलग अलग पहनाऊँगी। तो आप ज़रूर देखते रहिएगा। तो मेरे पास जितने भी तरह के लहंगे थे पहले से, जैसे कि एक स्ट्रेट था जिसमें घेर था, एक थी जिसमें प्लीट्स बनी हुई थी, तो ये सारे मैंने उनको दिखाए समझाए कि इसमें इस तरह से फ्यूजिंग पेपर लगा के अच्छे से इसको इंटरलॉक करके क्वालिटी की बनाइएगा, ताकि वो वॉश भी हो तो ख़राब ना हो। कुछ इस तरह से मल्टी कलर के ब्रोकेड पड़े थे, वो मैंने निकलवा के बोला कि इसको आप कली वाला बनाइए। तो ये सब काफ़ी सुंदर बन गए, मतलब लिटरली मैं सोच ही नहीं थी कि इतने अच्छे अच्छे बन जाएंगे, पर काफ़ी अच्छे बन गए। कुछ डबल फ्रिल वाली बनवाई, जैसे कि ये देखिए इसमें डबल फ्रिल लगवा दिया है। तो ये सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब मैं पहनाऊंगी ना, ये ऐसे उतना नहीं समझ में आता, जब उनके ऊपर पहनाया जाएगा, उनको पूरा सजाया जाएगा, तब ये सब अच्छे से निकल के आता है। तो आप देखते रहिएगा मेरे आगे के भी व्लॉग्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे नवरात्रि के व्लॉग, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का थोड़ा शौक है। मुझे इन कपड़ों से भी थोड़ा सा ऑब्सेशन सा है, लगता है कि मंदिर सुंदर दिखता रहे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में, ताकि बस जल्दी जल्दी सारे जो बर्तन है ना वो मैं साफ़ कर लूँ। जो नॉर्मल डेली यूज़ वाले बर्तन है वो तो मेरी हाउस हेल्प क्लीन करके चली गई है, पर ये जो पीतल तांबे पूजा वाला बर्तन है ये मैं क्लीन कर रही हूँ, ताकि इनको मैं अच्छे से चमका सकूँ। तो ये देखिए सारे बर्तन चमक गए हैं। अब ये थोड़े से इनका पानी निकल जाएगा तो इनको पोंछ के रखूँगी, नहीं तो सारे पानी के धब्बे धब्बे से हो जाते हैं। मैं सोचती तो बहुत कुछ हूँ कि मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी, पर कहीं ना थोड़े से लिमिटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं मेरे साथ। और मैं मार्केट गई थी तो इस तरह के बॉक्सेस ले आई थी इसमें, ताकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दूँ तो भोग लगाने में आसानी हो। ये प्लास्टिक के डब्बे इसलिए लाए हैं मैंने, क्योंकि अगस्त्या कई बार जैसे किशमिश रखा है वो देख लेता है तो उसको वो डब्बा चाहिए ही चाहिए होता है, तो कांच वाले देने में डर लगता है। तो मैंने भोग के लिए रखा है किशमिश, काजू और बतासे। बतासे तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है क्यों चढ़ाए जाते हैं, पर ये पता है कि हाँ माता रानी को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए मैंने बतासे रखे हुए हैं। और जो भी ये रेगुलर जो रोज़ 9 दिन पूजा होती रहेगी उसमें ये भोग चढ़ता रहेगा। हर दिन बना के चढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, पर जिस दिन भी हो पाएगा उस दिन मैं बना के भी भोग लगाऊंगी, और बाकी तो ये ड्राई फ्रूट्स रहेगा ही। मैंने सोचा कि माता रानी का एक छोटा सा दरबार जैसा भी बनाएंगे, जो भी जितना भी बन पड़ेगा, बहुत हैवी सा तो नहीं, पर जितना भी बन पड़ेगा उतना बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना ये शीट इनसे कट करवा रही हूँ। और ये देखिए उधर से ना सारे ड्राई फ्रूट्स के एक एक डब्बे आने शुरू हो गए। मैंने कहा था ना कि अगर अगस्त्या देख लेगा तो ये हो ही नहीं सकता कि वो डब्बे ना ले, तो उसका खेल शुरू है। उसको खाने से मतलब नहीं है, उसको बस उस डब्बे से खेलना है। फ्लावर, यस वेरी गुड फ्लावर। बाहर बैठ के वो करो ना, करवा चौथ मना रहे हैं। ठीक दिख रहा नहीं, मुंह बदल गया। मुंह कैसे बदल सकते हैं? चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर आकांक्षा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल से शुरू होने वाली नवरात्रि तो सभी के घरों में लगभग तैयारियां हो चुकी होंगी, पर मैं तैयारी की हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि लास्ट मोमेंट अगर आपका कुछ मिस हो रहा होगा तो आपको यहाँ से याद आ जाएगा। कैमरामैन पास लाइए। तो यहाँ पे पहले मैं एक रेगुलर पूजा की थाली बना ली हूँ, जिसमें रखा है मैंने सुपारी, अक्षत, ये है सिंदूर, ये पीली वाली सिंदूर है, लौंग इलायची है, ये कलावा है, और ये कलश स्थापित करने के लिए एक हल्दी की गांठ है, सुपारी है, और एक 10 रुपये का सिक्का है। घी रख लिया है जो रोज़ ही पूजा में काम आएगा, चंदन है, और इसके अंदर कपूर रखा हुआ है, और इसमें मैंने घी में ही बत्ती डुबा के रखी है, ताकि ये डेली जो पूजा करेंगे उसमें फटाफट से हो जाएगा। साथ ही में रखा है गंगा जल और गुलाब जल भी रखा है।
और इधर कुछ छोटे मोटे बर्तन हैं जो कि यूज़ आएंगे पूजा के टाइम। यहाँ पे अखंड जोत जलाने के लिए मैंने ये दिया रखा है, और ना इस तरह का ये कलावा ही कह लो, तो ये मार्केट में आता है, तो इससे मेरा दीपक बहुत अच्छा जलता है। मैं हर साल मैं इसी से जलाती हूँ। और ये एक मैं कुछ अलग चीज़ लेके आई हूँ, मतलब इतनी लंबी लंबी ये धूप है, मतलब काफ़ी देर तक ये जलती रहेगी। एक मिनट में आपको खोल कर दिखा देती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि एक ऐसा धूप लेके आऊँगी जो थोड़ी देर तक जलता रहे, तो स्मेल आती रहे घर में। तो ये है तो इतना लंबा, तो ये ऑब्वियसली काफ़ी देर तक जलेगा। और उसके बाद ये कलश स्थापित करने के लिए मिट्टी का कलश ले आए हैं हम लोग, और साथ में ये जवारे लगाने के लिए ये ले आए हैं। और इधर है माता रानी के अलग अलग कपड़े, और ये सारे कपड़े घर में ही बने हैं, और मैंने 9 दिन के ना सारे 9 अलग अलग कलर के कपड़े बनवाए हैं। तो ये उनके कुछ कपड़े हैं, ये सब कुछ आसन वगैरह है जो अभी मैं सेटअप लगाऊंगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊं, मतलब यूज़ हो जाएगा। ये हवन सामग्री रख लिया है ताकि जो भी अगर जिसको रोज़ हवन करना होता है वो रोज़ भी कर सकता है, और नहीं तो फिर लास्ट डे तो हवन होगा ही। ये सारा कुछ श्रृंगार का सामान है जो चढ़ाने का है। ये बड़े प्यारे प्यारे से नेकलेस हैं, इसमें चूड़ी है, बिंदी है, आलता है, मेहंदी, सिंदूर, नेल पेंट। और इस टोकरे में मैंने छोटी छोटी चीज़ें रख ली हैं, जैसे कि दुर्गा चालीसा की किताब हो गई, रुई बत्ती हो गया, और इसमें एक्स्ट्रा सुपारी है। ये जौ है जो कि एक दिन पहले भिगो दिए जाएंगे और इसमें फिर अगले दिन बोए जाएंगे। और ये हवन वाले कप्स हैं जो कि पैक ही है। ये हवन वाले कप हैं, तो थोड़ा बहुत ये सब जलाने से ना, मतलब जो फ्रेगनेंस आती है उससे काफ़ी पॉजिटिविटी फील होता है, इसलिए इतना सारा कुछ कुछ रखी हूँ मैं। और ये सब जो रोज़ भोग लगेगा उसका है, काजू है, किशमिश है, बतासे, मैंने वही चीज़ रखी है जो हम भोग लगाने के बाद खा सकें। ओके, और अब हम करने जा रहे हैं थोड़ा सा सेटअप। तो सेटअप ऐसा होगा कि हम एक टेबल लगाएंगे और उसके ऊपर थोड़ा बहुत डेकोरेशन करेंगे। टेबल थोड़ी हाइट पे रहेगी ताकि वहाँ तक अगस्त्या ना पहुँचे और सब कुछ फैलाए ना। और जो अखंड जोत मैं जलाती हूँ वो तो काफ़ी ऊपर मेरी शेल्फ बना है उस पर जलाती हूँ, नहीं तो वो बहुत गर्म हो जाता है, तो मेरे को डर लगता है कि अगस्त्या छुए ना। और इतनी तो बातें हो गई, और क्या बात करनी थी? हाँ, ये बात करनी थी कि पूजा वूजा करते रहो तो समय ऐसे कट जाता है, नहीं तो जो पता है साल के ऐसे 2 डिवीजन लगते हैं मेरे को। एक जब कुछ भी नहीं आता है, और एक जो पार्ट है जब फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है ये वाला समय ना जल्दी जल्दी बीत रहा है, कुछ सोचने समझने का ज़्यादा समय नहीं होता और त्यौहार मनाते मनाते बीत जाता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हम अपने सेटअप में क्या क्या रेडी कर रहे हैं। ठीक है, उसको करने दो ये। तो यहाँ पे हमने एक ऐसे, ये जो कार्डबोर्ड होता है ना अमेज़न से, ऐसे तमाम बॉक्सेस आते हैं, तो उसको ऐसे सर्कल कट कर लिया है। और ये पीला कपड़ा तो है ही मेरे पास कपड़े की कमी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे घर में ऐसा काम ही होता है। तो इसको हम इसके ऊपर लगा लेते हैं और स्टेपलर कर लेते हैं। अब एक शॉर्ट। तो इस डेकोरेशन के लिए मैंने एज सच बहुत ज़्यादा प्लान नहीं किया था या फिर बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था कि ऐसा ही करना है मुझे, पर हाँ बस ये था कि कुछ तो कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मुझमें यही था कि एक कार्डबोर्ड कट करेंगे, फिर उसके ऊपर पेपर लगाएंगे या फिर पेंट कर देंगे, पर लास्ट मोमेंट पे मेरे को ये लगा कि उसके ऊपर कपड़ा लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर मैं कपड़े को इस तरह से टेप से ही लगाई हूँ ताकि ये ईजिली निकल भी जाए, और ये कपड़ा कहीं रीयूज़ करना हो तो हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। और बस जैसे जैसे दिमाग में कुछ कुछ आता गया मैं इसको करती गई, इस पर लाइट्स लगा दिया, फिर इस पर फ्लावर्स लगा दिए, तो ये काफ़ी सुंदर सा बन के आ गया है। पता है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी भी त्यौहार का मज़ा ना उसकी तैयारियों में ही होता है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई तुम वीडियो बनाती हो इसलिए तुम इतना कुछ करती हो, बट ऐसा नहीं है। जब मैं वीडियो नहीं भी बनाती थी ना तब भी मैं कोशिश रहता था कि हाँ थोड़ा अच्छे से सजाएं, डेकोरेट करें और फिर फेस्टिवल को एंजॉय करें, तब एक अलग सा वाइब आता है, बहुत अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मेरी एज में किसी को पार्टी करना पसंद होता है, किसी को पूजा करना पसंद होता है, तो इसको नहीं कह सकती कि भाई तुम ये कर रहे हो तो गलत कर रहे हो या फिर तुम ये कर रहे हो तो सही कर रहे हो। सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और सबकी अपनी खुश होने का तरीका अलग अलग होता है, तो जो जिस तरीके से खुश हो।
तो इस पे हमने इस तरह से लाइट लगा दिया है और देखिए चारों तरफ ऐसे जो गेंदे की आर्टिफिशियल फ्लावर्स की लड़ियाँ थी हमारे पास, हमने वो लगा दिया। एज सच इस पे ना तो कोई अलग से खर्चा आया ना कुछ भी है, बस थोड़े से एफर्ट्स लगे हैं। तो इसको इस तरह से डेकोरेट कर देंगे, उसके बाद टेबल सेट करके इसको बैकड्रॉप पे लगा देंगे। तो अब बारी आ गई टेबल सेट करने की। तो ये एक फोल्डेबल टेबल है जो मैंने अमेज़न से मंगाया हुआ था, ये काफ़ी पहले का ही है, मतलब 1 साल तो हो ही गया इस टेबल को। और ये टेबल सिर्फ इसी यूज़ का ही है कि इस पे हम जब भी पूजा होता है तो हम इस पे ही जो सेटअप लगाना होता है लगाते हैं, ताकि अगस्त्य की पहुंच के बाहर हो। हालांकि अभी अगस्त्य की हाइट में आ चुका है, पर अगर नीचे रहेगा तो वो डेफिनेटली कलरफुल चीज़ें देखता है ना, तो वो उसको फैला देता है। जब लास्ट टाइम गणेश पूजा था तो उसने जितने ग्रह बने हुए थे, अलग अलग कलर की दाल से बनाई जाती है वो, उसने सारा कलर समझ के, मतलब रेड येलो ग्रीन ऑरेंज पर्पल कर करके हटा दिया। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ना माता जी को थोड़ा चाहती हूँ कि ऊपर रखूँ और बाकी चीज़ों को नीचे। तो मैंने एक बास्केट के ऊपर कपड़ा बिछाया है। अब मैं इसके ऊपर एक छोटी सी चौकी रख के रखूँगी माता जी को। तो थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है अगर आपको लिमिटेड रिसोर्स के साथ काम करना है तो, नहीं तो भई आप अलग अलग हाइट की चौकी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ये बास्केट को ही इस तरह से कवर कर दिया और इसके ऊपर मेरे पास एक छोटी सी चौकी है, वो चौकी रखूँगी, फिर उस पर माता जी को विराजित करेंगे। इधर हमारी सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं। अब बस कल का जो काम है ना वो ये है कि मेरे को थोड़े चावल कलर करने हैं अष्टदल कमल बनाने के लिए, जो इसके नीचे भी रखना है, कलश के नीचे भी रखना है। तो छोटी मोटी चीज़ें अब रह गई हैं और फल लाना रह गया है, मिठाई लानी रह गई है। मिठाई आएगी, हाँ थोड़ी बहुत मिठाई आ जाएगी, और आम के पत्ते, पान के पत्ते, यही सब। मैंने आपके साथ जो भी अपना थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया था वो आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा छोटा सा एफर्ट था कि मैं आपको हेल्प कर सकूं किसी भी तरीके से, और मैंने जो भी किया वो इसलिए आपके साथ शेयर किया है। और छोटी छोटी तैयारियां रह गई हैं जो कल हो जाएंगी। ये वीडियो मैं एक दिन पहले, मतलब आज फ्राइडे को ही शूट कर रही हूँ, ताकि मैं सैटरडे को इसको डाल दूँ तो आप सब देख के जो भी थोड़ा बहुत करना होगा कर सके। और ये देखिए टाइम कितना ज़्यादा हो गया, अभी तक मैं यही सब कर रही थी। अब बस खाना खाने जा रहे हैं, और आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से नवरात्र सेलिब्रेट कीजिए। तो चलिए, ओके, बाय बाय।